बिहार के युवा नेता चिराग पासवान के बारे में आज हम बातचीत करेंगे कि चिराग पासवान का राजनीतिक कदम इतना बड़ा हो चुका है कि नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि चिराग पासवान हमारे हनुमान है। जहां एक तरफ बड़े बड़े धुरंधर मीटिंग में पहुंचते हैं, वहां नरेंद्र मोदी चिराग पासवान को पीछे से खींचकर गले लगाते हैं। चिराग पासवान का कद कितना बड़ा है आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। अब आते हैं चिराग पासवान के राजनीतिक सफर के बारे में जान लेते हैं। 2014 में पहली बार राजनीति में कदम रखने वाले चिराग पासवान दूसरी बार सांसद बन चुके हैं और तीसरी बार सांसद बनने की तैयारी कर रहे हैं। पिता के साथ राजनीति में कदम रखने वाले चिराग पासवान के साथ आज उनके पिता नहीं है, परिवार का साथ छूट चुका है, लेकिन फिर भी चिराग पासवान अब अपने बदौलत पिता की विरासत को अच्छे तरीके से संभाल कर चल रहे हैं। कभी फिल्मों का सपना देखने वाले चिराग पासवान आज राजनीति में अपनी तूती बुलवा रहे हैं। कभी फिल्मों में काम करने वाले चिराग पासवान, मॉडलिंग करने वाले चिराग पासवान ने कभी नहीं सोचा होगा कि वो किसी लोकसभा क्षेत्र के सांसद के रूप में जाने जाएंगे। जमुई से चिराग पासवान सांसद हैं। 2014 में वो पहली बार जमुई से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं और उसके बाद फिर 2019 में जमुई से ही चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। 2019 के बाद 2020 आता है और उसके बाद उनके जो चाचा हैं उनको धोखा दे देते हैं, उनकी पार्टी को तोड़ देते हैं, परिवार टूट जाता है। लेकिन चिराग पासवान नहीं टूटते हैं। चिराग पासवान लगातार संघर्ष करते हैं और संघर्ष ऐसा कि अब नरेंद्र मोदी जो अपने पास बुलाकर गले लगाते हैं। ऐसे नेता जिससे बड़े बड़े नेता मिलने के बारे में सोचते हैं, जिससे मिलने के लिए भाजपा के नेता तरसते हैं, वैसे नेता चिराग पासवान को बुलाकर गले लगाते हैं। अब समझ जाइए चिराग पासवान का कद कितना बड़ा है। चिराग पासवान का कद इतना बड़ा है कि जिस भी लोकसभा क्षेत्र में चिराग पासवान रैली करते हैं, वहां लाखों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचते हैं, दर्शक पहुंचते हैं, जनता वहां जुटकर जय चिराग का नारा लगाती है। चिराग पासवान का कद इतना बड़ा है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि बिना चिराग के हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए उन्होंने चिराग का सहारा ले लिया। चिराग का कद इतना बड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी चिराग को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दांव भी लगा सकती है। और अब चिराग पासवान लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के होते जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी के फेवरेट होते जा रहे हैं। और अब चिराग पासवान 2024 में लगभग 6 लोकसभा सीट पर दांव ठोक रहे हैं और 6 लोकसभा सीट पर वो चुनाव भी लड़ सकते हैं। अब समझिए हाजीपुर में चिराग पासवान का कद कितना बड़ा कि एक बार रैली कर देते तो पूरा हाजीपुर जाम हो जाता है। नालंदा नीतीश कुमार का क्षेत्र है, लेकिन वो भी चिरागमय हो जाता है। जमुई तो है ही, नवादा में चले आइए, नवादा पशुपति पारस का क्षेत्र है, यानी कि वहां से उन्हीं के पार्टी के सांसद हैं, सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह सांसद हैं। लेकिन एक बार अगर चिराग पासवान रैली कर दे तो पूरा नवादा जो है वो चिरागमय हो जाता है। जहानाबाद की तो बात ही मत करिए, जहानाबाद में तो सिर्फ और सिर्फ चिराग का नारा गूंजता है। और चिराग पासवान पूरे बिहार के इकलौते ऐसे नेता बन गए हैं जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है। तेजस्वी से भी तगड़ी फैन फॉलोइंग चिराग पासवान की है और चिराग पासवान अब लगातार एक बड़े नेता के तौर पर उभर रहे हैं। जिस तरीके से देखा गया कि अपने पिता की विरासत को नहीं संभाल पा रहे हैं और अब देखा जा रहा है कि चिराग पासवान अपनी पिता की विरासत को बखूबी संभाल ले रहे हैं, उतना तो पशुपति पारस भी नहीं संभाल रहे हैं जितना कि चिराग पासवान संभाल रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द बिहारी टॉप। और सबसे बड़ी बात कि तक आपने हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द करिए। और इस वीडियो को अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि चिराग पासवान की फैन फॉलोइंग तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।